हेलो एवरीवन। ये क्लास 4 है। हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब देखिए, इसमें सीखेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडेशन ए प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को, यानी उस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है, या फिर क्या हो लॉस हाइड्रोजन, या फिर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन लॉस हो जाए, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि ए एंड बी हैं, ये कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट से यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर कहाँ पे चली जाए, प्रोडक्ट साइड चली जाए, यानी रिएक्टेंट साइड से ऑक्सीजन निकलकर प्रोडक्ट साइड जाकर जुड़ जाए, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रिएक्शन देखें हम तो 2Mg + O2 इनकी रिएक्शन कराने पर MgO बनता है। ठीक है, ये पहले से ही बैलेंस है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से। मैंने बताया था रिएक्टेंट साइड से ऑक्सीजन निकलकर कहाँ चली जाती है, प्रोडक्ट साइड। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन थी, यहाँ से निकलकर कहाँ चली गई, प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रही है। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ रही है, गेन हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो ऑक्सीजन जुड़ेगी आके वो प्रोडक्ट साइड जुड़ेगी हमेशा। सेकंड रिएक्शन देखें अगर हाइड्रोजन के लिए, मैंने बोला था हाइड्रोजन लॉसेस, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान या तो ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या फिर क्या हो, हाइड्रोजन लॉस हो, यानी हाइड्रोजन निकल जाए, तो उस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन आके जुड़ रही थी इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या फिर क्या हो, प्रोडक्ट साइड जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाए, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जैसे इस रिएक्शन में H2S की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराएं तो यहाँ पे सल्फर से जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल गई और HCl बन गया प्लस में। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में H2S, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है किसके साथ, सल्फर के साथ, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, यानी बाहर निकल गई, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी। ठीक है, याद रखना कि यदि ऑक्सीजन गेन हो रही है, यानी ऑक्सीजन आके जुड़ रही है प्रोडक्ट साइड, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और यदि लॉस हो रही है हाइड्रोजन की, यानी प्रोडक्ट साइड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हट गया है, तो भी कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। सेकंड देखेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है ए प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि एक प्रोसेस जहाँ पर एक सब्सटेंस जो है लॉस करता है ऑक्सीजन को, यानी इसमें तो ऑक्सीजन आके जुड़ रही थी, लेकिन इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड से हट जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस होगा, या फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन गेन हो, यानी प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, तो दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। जैसे कि एग्जांपल देखें हम इसका, तो रिएक्टेंट साइड देखिए कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड देखें तो कॉपर की साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ये एग्जांपल था रिडक्शन रिएक्शन का, दोबारा बता रहा हूँ, यानी रिएक्टेंट साइड यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड आने पर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई, यानी कि ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही है, प्रोडक्ट साइड से हट रही है, तो रिडक्शन रिएक्शन होगी, और यदि ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड आकर जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसमें ऑक्सीजन गेन होगा और इसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा, यानी ऑक्सीजन हट जाएगी।
ठीक है, ये दोनों हो गई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे अब हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इन दोनों को मिलाने पर जो रिएक्शन होगी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, यानी दोनों रिएक्शंस एक ही रिएक्शंस में आ जाएंगी। कैसे, देखो, जैसे ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स सिमुल्टेनियसली, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक साथ हो रहे हों, ठीक है, उस प्रकार की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो कैसे होगा ये, जैसे रिएक्शन है फर्स्ट जिंक ऑक्साइड, जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो दोनों आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पे जिंक की साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आके वो, लेकिन ना, देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके साथ, लेकिन इधर की साइड यहाँ पे से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, यानी कि प्रोडक्ट साइड से ऑक्सीजन हट गई। और जब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, यानी इसके लिए तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। बट कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हैं। दूसरी वाली रिएक्शन देखो, इसमें जिंक है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ ऑक्सीजन मौजूद है। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड में देखें तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, यानी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी इसके लिए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। बट यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, लॉस हो गया ऑक्सीजन का, तो इसके लिए रिडक्शन रिएक्शन होगी, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन भी हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ देखने को मिलें, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये तो बात होगी रेडॉक्स रिएक्शन की। अब नेक्स्ट बात करेंगे रेंसिडिटी की। तो देखिए रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी होती है when fats and oils are stored for a long time they react with oxygen become oxidized, यानी जब फैट्स और ऑयल्स को हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या होते हैं, ख़राब होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दिस कॉजेज दियर स्मेल एंड टेस्ट टू चेंज मेकिंग दैम रेंसिड, इनका जो स्मेल है और टेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि कोई फूड है, फूड आइटम जो फैट और ऑयल का बना हुआ है, उसको हम लॉन्ग टाइम तक खुले में रख दें तो उसकी स्मेल और टेस्ट जो है चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो क्या होता है, ख़राब होने लगता है। मेकिंग दैम रेंसिड, वो क्या होगा, धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी कि हम फूड को लंबे समय तक बाहर खुले में रख दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इस प्रकार उसकी स्मेल और टेस्ट भी चेंज हो जाता है जिसके कारण वो ख़राब होने लगता है। इस प्रोसेस को ही रेंसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट, रेंसिडिटी को रोकने के उपाय हैं प्रिवेंशन। इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके मिलाकर फूड्स के साथ जो फैट और ऑयल्स वाले फूड हैं उनके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाकर हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। सेकंड, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, यानी कि एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को स्टोर करके भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। थर्ड है फूड पैकेट्स लाइक पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड कीप्स द कंटेंट्स फ्रेश, यानी कि
फूड पैकेट्स जो हैं, जैसे कि पोटैटो चिप्स आते हैं, जैसे आप लोगों ने चिप्स वगैरह खाए होंगे, तो उनमें जो है ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल कर उनमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जिससे कि उस चिप्स वगैरह जो भी फूड आइटम है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। फूड पैकेट्स आपने देखे होंगे चिप्स वाले बहुत लंबे टाइम तक रखे रहते हैं, लेकिन उनमें चिप्स वगैरह जो भी हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस कंटेन होती है, नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, उनमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। यदि उसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद हो तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन गैस भरने के कारण वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया डेंसिटी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रह गया है वो कोरोजन। अब जानेंगे हम कोरोजन क्या होता है। तो देखिए, कोरोजन, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाई सब्सटेंसेज in its environments such as moisture, air or acids, it undergoes a process called corrosion। यानी कि जब कोई मेटल मॉइस्चर, एयर एंड एसिड्स के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, गलना शुरू कर देता है, या फिर इस पर क्या है, जंग जैसा कोई पदार्थ जमने लगता है। जैसे कि आपने लोहे के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, उनको हम अगर लंबे टाइम तक खुले में रख दें किसी मॉइस्चर वाली जगह पर या एयर वाली जगह पर, तो उसमें क्या है, जंग लगने लगती है, एक रस्ट जमा होने लगती है। जैसे देखिए, ये कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने खुले में रख दिया तो इसके चारों ओर रस्टिंग होने लगेगी, यानी यहाँ पे क्या है, रस्ट जमा होने लगेगी, जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या है, गलकर टूटना स्टार्ट कर देगा। ये जो प्रोसेस है उसे ही कोरोजन बोला जाता है। इससे बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि प्रिवेंशन फर्स्ट है इसका, वी कैन प्रिवेंट और स्लो डाउन कोरोजन बाई अप्लाइंग पेंट्स टू मेटल सरफेसेज। यानी कि कोरोजन को हम स्लो डाउन कर सकते हैं अप्लाई करके पेंट्स को, यानी मेटल की जो सरफेस हैं, जैसे कि ये कोई मेटल है, इसके चारों ओर हम पेंट कर दें तो पेंट करने के कारण ये एयर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण इसको कोरोजन से बचाया जा सकता है। इस प्रकार हम कोरोजन से इसका बचाव कर सकते हैं, कोरोजन की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये चैप्टर अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बारे में।